ड्रोन भी साथ में है। देखते हैं ड्रोन लेके घुसने देते हैं या नहीं। रेडी सर। आइए भाई, सीताराम ग्रुप, सीताराम। एक दोस्तों ये है सूर्य मंदिर कोणार्क का। दोस्तों कोणार्क का मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित मंदिर है, जिसे स्थानीय भाषा में लोग इसको बिरंची नारायण कहते थे। इस कारण कोणार्क का मतलब होता है कोण, और अर्क शब्द से बना हुआ है। कोणार्क, कोण का अर्थ है तट और अर्क का संबंध है सूर्य से, तो इसलिए इसको कोणार्क कहा जाता है। शास्त्रों की मान्य पुराणों की पढ़ें तो श्री कृष्ण के एक पुत्र थे सांब, और उनको एक कटक ऋषि ने श्राप दिया था कोढ़ रोग होने का। सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर आकर 12 वर्षों तक भगवान सूर्य की तपस्या की और भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और इस रोग का निवारण किया भगवान सूर्य देव ने। उसके बाद में भगवान सूर्य का एक मंदिर निर्माण का सोचा, और रोग नाश के बाद में चंद्रभागा नदी में उन्होंने स्नान किया, तो स्नान करते वक्त उनको एक सूर्य देव की मूर्ति मिली, और सूर्य देव की मूर्ति के भाग्य से ही ये मंदिर निर्माण शुरू हुआ और ये मंदिर पवित्र माना जाने लगा। दोस्तों कोणार्क का इतिहास जो है वो माना जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा लांगुल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण खटाई में पड़ गया और इसका ढांचा है जो नष्ट हो गया। दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट के पत्थर से हुआ है। गंगवंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव ने इसको बनवाया गया था। भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थल, भारत के 7 जो अजूबे हैं उन अजूबों में इसको भी एक माना गया है, और यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल है वो घोषित किया गया है, और उड़ीसा का एकमात्र मंदिर है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दोस्तों पूरा जो मंदिर है उसको 12 जोड़ी चक्र दिखाए गए हैं। 12 जोड़ी चक्र का मतलब है जो नीचे पहिए के रूप में आपको दिख रहे हैं, पहिए के रूप में यहाँ दिखाए गए हैं, वो 12 जोड़ी है, टोटल 24 है। और इसको 12 जोड़ी को 7 घोड़े हैं वो जो खींच रहे हैं, यानी प्रतीत होता है कि 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं, और इसके ऊपर सूर्य भगवान विराजमान है। वर्तमान में हालांकि एक ही घोड़ा है जो पूर्ण रूप से अभी है, लेकिन बाकी घोड़े हैं जो नष्ट हो चुके हैं। दोस्तों ये जो पहिए हैं, ये पहिए 8 तीलियों से मिलकर बने हैं। हर पहिए में 8 तीली है, और 8 तीली, हर तीली समय रात्रि 24 घंटे का, रात्रि का, दिन का 24 घंटे का एक पहर के बारे में दर्शाती है। दोस्तों इस प्रकार से ये पहिए बने हुए हैं। इनसे समय का अंदाजा सटीकता से आज भी लगाया जा सकता है। और मुख्य मंदिर है वो 3 मंडप से बना है। एक मुख्य मंदिर है, उसके आगे एक मंदिर का जो मंडप है, और एक प्रवेश करते समय मंडप है। जो मुख्य मंडप है वही खाली बचा हुआ है, बाकी जो 2 मंडप है वो ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहाँ मूर्ति थी, जो मुख्य मंडप था, उस मंडप के अंग्रेजों ने मिट्टी और पत्थरों से भरवाकर चुनवा दिया था ताकि इस मंदिर का रख रखाव किया जा सके और इस मंदिर को ढहाया नहीं जा सके। इस प्रकार से इस मंदिर को आप देख सकते हैं, यहाँ विजिट कर सकते हैं।
विजिट करने के लिए दोस्तों उड़ीसा के पुरी ज़िले में है यह मंदिर। समुद्र तट पर है। कोणार्क छोटा सा कस्बा है और पुरी से करीब 35 किलोमीटर और भुवनेश्वर से करीब 65 किलोमीटर ये स्थान है जो स्थापित है, ये मंदिर स्थापित है। आप यहाँ आ जा सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर की 20 रुपये टिकट है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन में है और 20 रुपये प्रति व्यक्ति इसकी टिकट है। भारतीय 20 रुपये प्रति व्यक्ति की इसकी टिकट है। इसके अलावा आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़कर इंस्टाग्राम से जानकारी ले सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ मेंशन कर दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़कर इस बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट है और 1837 में एक विमान इस सूर्य मंदिर का जो मुख्य भाग था उस भाग के ऊपर भी गिरकर इसको क्षति पहुंचा दी गई। एक तरफ जो मंदिर है, मंदिर में प्रवेश द्वार के दक्षिण में महादेवी का मंदिर है और दूसरा मंदिर वैष्णव समुदाय का है और इन मंदिर के जितने भी मूलभूत मूर्तियां हैं वो गायब है। दोस्तों मंदिर के ऊपरी भाग में एक भारी चुम्बक लगाया गया है और भीगने के कारण ये जो लाल बलुआ पत्थर है जैसे काला होता है तो इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों मैंने आपके साथ इसके शेयर किए, आपको बताए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे लगे होंगे। तो आप सूर्य मंदिर के दर्शन कीजिए और चैनल पर अभी तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो अब आप आगे जो इसको देखिए, मैं चल देता हूँ आपसे विदा। मिलूँगा आपसे सीधे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा।